जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है और एक दुख भरी भी समाचार है। तो खुशखबरी क्या है सर, पहले वही बता दीजिए, क्योंकि दुख बता दीजिएगा तो फिर हम आपका वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो खुशखबरी आपके लिए यही है मेरे दोस्त कि आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी का ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो गया है और इसके लिए आपका 2 महीना पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एग्ज़ाम भी आपका जनवरी महीना में 2023 में ले लेगा। ये आपका नोटिफिकेशन 1.5-2 महीना बाद आने वाला था, लेकिन पहले आ गया चुनाव को लेकर भैया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो हम लोग अपना फ़ायदा देखें कि सही समय से मिल गया। बहुत से लोगों का एज भी ख़त्म होता है तो पहले ही आ गया तो फ़ायदा है, इसका हम लोग फ़ायदा का लाभ भी ले। तो कहने का मतलब सर दुख भरी कहानी क्या है, तो जितना हम लोग एक्सेप्टेड किए थे कि इतना आएगा, लेकिन उतना फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया। टोटल जो सीट है 24,369 है। कितना है? 24,369। हमें लगता था जहाँ तक हो कि 50,000 तक ले जरूर निकालेंगे, लेकिन 24,369 आया। इससे आपको मायूस नहीं होना है। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। कितना सीट चाहिए? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए ही फाइट करना है। आपको 24,000 थोड़े वैकेंसी में जाना है, नहीं जाना है, आपको एक सीट लेना है और यही आपको सपना बनाइए कि हमको एक सीट चाहिए। अब मेरे दोस्त, इसका जो अप्लाई का डेट है, अप्लाई का जो डेट है स्टार्ट कब होगा, तो मेरे दोस्त इसका जो स्टार्ट है 27 तारीख से शुरू हो चुका है। इसका अप्लाई का डेट शुरू हो चुका है कब, तो 27/10/2022 से। कब मेरे दोस्त? तो 27/10/2022। आज कौन सा डेट है? तो 28, यानी एक दिन पहले से शुरू हो चुका है। तो भैया लास्ट डेट कब है कि थोड़ा सा हम लोग आलसी भी होते हैं ना, तो आलसी लोगों के लिए है कि तो लास्ट डेट थोड़ा सा उसके लिए कि 30/11/2022, 30/11/2022। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। बाद में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, चाहे कहीं सेंटर इधर उधर देने चला जाता है, तो आपको बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप लास्ट डेट मत देखिए, पहले ही आप भर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेरे दोस्त आप चिंता मत लीजिए। आप 10वीं पास किए हैं ना, 10 क्लास पास किए हैं ना, 10 क्लास पास किए हैं ना, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो सर कुछ एज लिमिट तो होगा ना, तो हाँ मेरे दोस्त, एज लिमिट है कम से कम 18 से लेके 23 साल तक। पहले था 18 से 23। अब मेरे दोस्त 3 साल कोरोना को लेकर आपके लिए खुशखबरी है कि 3 साल एज को बढ़ा दिया गया है। तो अब 18 से 26 साल तक के उम्र के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कितना बढ़ा दिया? 3 साल का छूट दिया। कितना दिया मेरे दोस्त? 3 साल का छूट आपको इसमें मिल गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि 1/1/2023 तक का आपका 18 साल पूरा जा रहा है, क्या आप उससे अधिक तो नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ को आपको मिला लेना है। ठीक है, तो सर ये तो बात ठीक है, हम जान गए। तो इसमें अब कितना पोस्ट है, तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया था 24,369 क्या है, पोस्ट है। 24,369 पोस्ट है। तो इसमें देखो कई भागों में दिया है, एक के लिए थोड़े दिया है। 24,369 है, तो इसमें आपको दिया है बीएसएफ। क्या दिया है? पहले 1 नंबर में देख लीजिए, बीएसएफ है और सबसे अधिक इसी में सीट है 10,497। कितना मेरे दोस्त? 10,497। इसमें भी आपको कैटेगरी बार दिया है मेल और फीमेल करके, कि मेल में कितना और फीमेल में कितना। तो मेल में हो गया 8922, 8922। तो फीमेल में कितना, तो ज़रूर कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका 1575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1575 हो जाएगा। यानी मेल के लिए अधिक है, फीमेल के लिए कम है। 4th लाइन है। ठीक है, उसके बाद में और कौन है? तो CISF है,
उसके बाद में कौन है, CRPF है, उसके बाद में कौन है, SSB है, ITBP है, AR है, SSF है, NCB है। इन टोटल पोस्टों में 100 गो, कहीं 500, 1500, 1000 इस तरह से करके पूरा आपका देखिए, आप जाइएगा। सबसे आसान तरीका है कि हमको क्या करना है, आपको जाना है सरकारी रिजल्ट, ठीक है। सरकारी रिजल्ट आपको भी तो देखना आ जाना चाहिए। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा और सरकारी रिजल्ट पे आप जाकर उसमें देख लीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन वहीं रहता है, ऊपर ही रहता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिक्कत क्या है, तो सर हम तो देख ही लेते हैं, तो आप क्या बताने आए? तो मेरे दोस्त आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो क्या, तो आप 10वीं पास पे भर रहे हैं ना फॉर्म, तो कहाँ से सवाल पूछेगा? 10वीं लेवल से ही पूछेगा, 7, 8, 9, 10th तक ही लेवल से पूछेगा। तो ये हम कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कौन पढ़ाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। KDF लर्निंग परिवार से आप जुड़ चुके हैं, तो अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़ जाइएगा, और मैं आपका तैयारी लेकर चलूँगा, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी लेकर चलूँगा, वो भी PDF के साथ। ये नहीं कि आपसे 2, 3, 4 क्लास लिए उसके बाद मैं कहूँगा कि भैया अब पैसा दीजिए। हम पैसा लेकर नहीं पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, यही मेरा खैसियत है, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अपना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको मिल जाए। वरना आप हमको तंग करेंगे, सर आज वीडियो नहीं मिला, सर ये नहीं पढ़ाएं। अरे आपका नोटिफिकेशन बेल घंटी बजाए रहेंगे तब ना आपको मिलेगा। तो यही है। तो आप इतना समझ गए, कुल कितना पद पे आया है? 7-8 पद पे आया है। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, तो कितना हुआ? 5। उसके बाद में कौन सा है? AR, SSF, NCB। 8 पदों के लिए आपका बहाली निकला है, टोटल 24,369 में। समझ में आ गया? NCB में कितना है? तो 164 को होगा, ठीक है, 164 होगा। अब भैया, तो अब देखिए इसमें क्या करना है। अब फॉर्म भरवाने जाइएगा तो भैया बड़ा सतर्क से भरवाइएगा। बहुत से स्टूडेंट का आता है जो क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में उनको दौड़ना पड़ता है। तो साइबर में आप जाते हैं तो एक बार अपना से भी देखिए। हाँ, मैं तो कहूँगा खुद से फॉर्म भरिए, और खुद से नहीं भरने आता है ना, तो आप कहीं से गाइडलाइन ले लीजिए। चाहे आप यूट्यूब पर भी पढ़ा रहता है, जैसे जैसे बताता है वैसे आप भर ना लीजिए, ठीक है। और खुद से पढ़ के नोटिफिकेशन भरिए। कोई पता चलता है फ़ोटो लगाना है तो कहता है खींच मेरी सेल्फी, खींच मेरी फ़ोटो, वही वाला, तो आप सेल्फी खींच के लगा देते हैं, तो वो फ़ोटो आपका रद्द हो जाएगा, आपका फॉर्म ही रद्द हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छा से खड़ा हो जाना है, ग्रीन पर्दा के पास में हो जाना है, और स्टूडियो जैसा लगे वह फ़ोटो आपको लगाना है। वो भी फ़ोटो आदम जमाना के मत लगा दीजिएगा कि मेरा पहले का है, मैं बहुत स्मार्ट लगता था, यही फ़ोटो सब में डालूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप तत्काल का ही फ़ोटो लगाइएगा और फ़ोटो का स्टूडियो में जाइएगा। अरे खड़ा हो जाइएगा, आराम से मोबाइल से खींच लीजिएगा, बैकग्राउंड पीछे का ख़त्म कर दीजिएगा, आपका स्टूडियो जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा उजला काला कर लीजिएगा। कौन सा उसमें शादी विवाह के लिए प्रपोजल देने जा रहे हैं कि गोर करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हो गया ये। अब न्यू फोटो आपको ना समझ गए, सिग्नेचर अपना देख लीजिएगा, इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। अब क्या करना है, फ़ी कितना लग रहा है, तो मेरे दोस्त आप फ़ी के बारे में बताएं तो आपका 100 रुपया लग रहा है, ज़्यादा फ़ी भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? 0 रुपया लग रहा है। और हम एक दिन में कम से कम फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 लड़कियों का फॉर्म निःशुल्क भर दूंगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिएगा, आपका फॉर्म 3 लड़कियों के एक दिन में, क्योंकि मेरा भी बहुत काम रहता है, ठीक है। तो हम 1 घंटा बैठेंगे लैपटॉप पर, तो 1 घंटा में 3 लड़कियों का एक दिन में फॉर्म भर दूंगा, ठीक है। उसके लिए कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लगेगा। किसके तरफ से है? KDF के तरफ से है, ठीक है। अब देखिए उसमें आप जब फॉर्म भरिएगा तब 3 गो सेंटर चुन लीजिएगा। तो सेंटर जहाँ चुनिएगा वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समझ रहे हैं ना। जहाँ सेंटर चुनिएगा, एग्जाम देने जाइएगा, जहाँ सेंटर पड़ेगा वहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब चलिए पढ़ाई से संबंधित हम बात करते हैं। ये सब तो थोड़ा सा जानकारी हो गया कि भैया क्या क्या करना है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है सर, कौन कौन सा विषय है, कितना नंबर का क्वेश्चन होगा। तो मेरे दोस्त इस बार जो क्वेश्चन होगा आपका 80 होगा। कितना होगा क्वेश्चन? 80 गो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 80। और मार्क्स कितना होगा? तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होगा। तो 80 गुने क्या हो जाएगा?
160 मार्क्स का होगा, 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो भैया ये तो ठीक है सर, लेकिन टाइम कितना देर, 160 है तो टाइम कितना देर, आपको 1 ही घंटा मिलेगा। कितना देर मिलेगा मेरे दोस्त, 1 घंटा में आपको बनाना है। ठीक है, ये चीज़ चेंजिंग कर दिया गया है। ठीक, तो 160 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरी तो यही है ना, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक विषय को चुनना है। यदि आप हिंदी ले रहे हैं तो इंग्लिश को नहीं लेना है, इंग्लिश ले रहे हैं तो हिंदी को नहीं लेना है। अब हिंदी जो है आप लेंगे तो मैं आपका तैयारी बिल्कुल करा दूंगा। ये आपका 20 क्वेश्चन का होगा। कितने नंबर के, 40 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर के, 2 नंबर के, तो 20 दूनी 40 नंबर। तो 40 नंबर का आपका हम तैयारी करा देंगे, जिसमें से आप पढ़ लीजिएगा तो 35 नंबर आना निश्चित है। मन से आकर पढ़ दिए तो 35 नंबर आपका आना निश्चित है। ठीक है, आप हमसे बने रहिए। तो हिंदी एगो हो गया, कितना, 20 क्वेश्चन रहेगा, 80 को क्वेश्चन होगा ना भैया, तो 20 क्वेश्चन कितना हो गया हिंदी से। उसके बाद में 2 नंबर में देखिए जीके जीएस, सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब आपको जीके जीएस में से भी 20 क्वेश्चन रहेगा। अब 20 क्वेश्चन रहेगा तो इसका टॉपिक निर्धारित रहेगा, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है कि नहीं, पॉलिटी पढ़ना है कि नहीं, हिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं, जियोग्राफी पढ़ना है कि नहीं, उसका एक टाइम टेबल दिया रहेगा। मैं उसको बता दूंगा, जब आप लोग जुड़ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और मैं क्या पढ़ाऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जीके जीएस का भी वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत से लड़के क्या करते हैं, एसएससी जीडी का आया है वैकेंसी, एसएससी जीडी के लिए चलो पढ़ने, आज जाता है लोग पढ़ने, 3 महीना का होता है, 3 महीना का कोर्स, कैप्सूल कोर्स, अरे 2 महीने में घोर के पिला देगा। आपको दम पूरा, आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देंगे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल नहीं से जरूरी है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, कभी ऐसे मत पढ़िएगा। एक बार अपना सिलेबस पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए और उससे अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए और सेट मारिए, आपका बन जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव रटते रह गए, आपका उतना होने वाला नहीं है और कोचिंग के भरोसे कभी नहीं होगा। इतना समझिए, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। आप पहले ही समझ लिए, कोचिंग में जाएंगे 3000, 4000, 5000, 2000 रुपया लेगा लोग, आप कोई फायदा नहीं होगा, 2 महीने का सिलेबस खत्म कर देगा। तो मेरा पहले से ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है वीडियो और मैं बना के रखा हूँ, डाला नहीं हूँ। यदि आप लोग देखना शुरू कर दिए और फीडबैक देना शुरू कर दिए तो मैं डेली की डेली धड़ाधड़ वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एक वाईफाई अपने कौशल्या लाइब्रेरी में लगा दूंगा। मेरा निःशुल्क कौशल्या लाइब्रेरी चलता है, आप जानते ही होंगे। जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि आप निःशुल्क कौशल्या लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ किताब भी है और अब वाईफाई लगने जा रहा है। ठीक है, तो इतना सुविधा आपको मिल जाएगा। जीके जीएस में से 20 क्वेश्चन तक कितना नंबर का हो जाएगा भैया, 40 नंबर का होगा। फिर आ जाएगा तीसरा नंबर पे मैथ। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मैथ्स। अब मैथ्स क्या होगा, तो मैथ भी कुछ नहीं पढ़ना है, हवा बना के मत रखिएगा। नंबर सिस्टम यही सब पढ़ना है, एवरेज, परसेंटेज यही सब पढ़ना है, और वो भी बीपीएससी लेवल पर नहीं जाना है। 5 गो पूछता है ना बीपीएससी में भी 4 गो, तो वैसे नहीं जाए, उसमें भी इजी पूछता है। आपको दम इजी पूछेगा, 10 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास के लेवल से ही पूछेगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ आपका कंप्लीट मैं करा दूंगा। मैं एक किताब से नहीं 3-4 किताब से पढ़ाता हूँ, एक किताब से पढ़ाऊँगा, 3 किताब से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो मैथ में आपका 20 नंबर है, तो आप कम से कम 16-17 जरूर बना देंगे 2 ही महीना में। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना वीडियो डालूंगा उस सारा को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। पता चलता है कि पढ़ने वाला वीडियो कम देखता है लोग, अतनी सा उसके थीम पे ऊपर लिख दिया जाता है, बिना पढ़े एग्जाम पास, वो 3000 आदमी देख लेता है। अब पढ़ा कर डालो तो 100 गो, 50 गो, 100 गो में से 10 गो लाइक भी नहीं करेगा, 2 गो कमेंट भी नहीं करेगा, हो गया। जो वीडियो बना रहा है वो भाई सोचेगा क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ाओ, समय बर्बाद करो, पढ़ने वाला लड़का है ये नहीं है। तो इसीलिए आप ही लोगों के कारण जो टीचर है डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं कर पाता है। आप देखेंगे वीडियो लेकिन एक लाइक नहीं करेंगे,
उनका उत्साह नहीं वर्धन करेंगे। हर चीज़ में देखा जाता है, यदि आप इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक कलम से भी सम्मानित कर दिया जाता है ना, तो आपका मन उत्साह से भर जाता है कि कल से और मेहनत करूँगा ताकि फिर से प्राइज हमें ही मिले। तो आप लोग ये इस चीज़ अपने पर लेकर देखिएगा, ठीक है, तब पता चलेगा। मैथ कितना नंबर का? 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर के? तो 40। क्या है, मैथ के बाद में रीजनिंग आएगा, तो हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया और मैथ हो गया। अब क्या है, रीजनिंग, RESONING। रीजनिंग कितने आदमी को मस्त लगता है पढ़ने में, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोग कहते हैं ये कैसे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। तो रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है, रीजनिंग बहुत ईजी होता है, बस 2-4 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइएगा, सब समझ में आने लगेगा। लेकिन आप लोग तो हुआ बना देते हैं, हमको पहले ही हार मान लेते हैं, हमसे रीजनिंग समझ में नहीं आता है, हमसे मैथ समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ें, गधा कहीं क्या कैसे पढ़ें। सब चीज़ ईजी होता है, खाली मन से पढ़िए ना, नहीं मन से पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और भैया ये तो ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गया, कितना नंबर के? 160 नंबर के। कितना देर में बनाना है? 1 घंटा में बनाना है। क्या सर नेगेटिव मार्क्स है? तो हाँ, इस बार नेगेटिव मार्क्स है मेरे दोस्त, इस बार नेगेटिव मार्क्स है। क्या है? नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स है तो कितना पे है भैया? तो 0.5 है। अब 0.5 क्या हुआ सर? तो 0.5 का मतलब हुआ 1/4। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन सही जो रहेगा वो आपका ख़त्म। आया समझ में? आया समझ में? तो नेगेटिव मार्क्स रहेगा। कोई बात नहीं है, 4 क्वेश्चन में तो आप लहाइए वही जहाँ लहने लायक रहे, पटाइए उसको जो पटने लायक है। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब किताबें के आप लोग दूसरा सोच लेते हैं। हाँ चलिए, समय बर्बाद करने से, पीछे पीछे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। गिफ्ट देने से या गिफ्ट लेने से, है ना? तो कम से कम आपको इस पर ध्यान देना है। अब दूसरा बात भैया, टेस्ट पे होगा, तो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इस सभी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब सर कौन कौन भर सकता है? तो देखिए, अब फिजिकल टेस्ट में आप जाइएगा, फिजिकल टेस्ट में तब भैया जो मेल है वो 5 किलोमीटर कितना मिनट में दौड़ेंगे भैया? मेल लोग बरियार होते हैं ना, अच्छा बाई वही भूल गया। 5 किलोमीटर कितना मिनट में? तो 24 मिनट में। 24 मिनट में दौड़ जाना है 5 किलोमीटर। यानी हम लोग खैरा से 2 किलोमीटर और आगे, तो इन लोगों को क्या जरूरत है भैया बाइक साइकिल देने के लिए? काम दौड़ाना होगा ना, कुछ सामान मंगाने के लिए, जाओ लेकर आ जाओ। लेकिन सब सुबह ही दौड़ पाएगा लोग, ठीक है। हम सोचते हैं कि ना कि जो दौड़ने वाला लड़का है तो कहीं छपरा उपरा जाना हो 5, 10, 15 किलोमीटर तो ऐसे ही दौड़ते चला जाएगा। पर नहीं, हर समय नहीं दौड़ सकता है लोग, सुबह शाम में दौड़ता है लोग, ठीक है ना। तो कहेंगे कि आज तेल बचा लो ना, जाओ ना दौड़ते चले जाओ, आज तो वहाँ से सामान खरीद के लेके चले आना, ठीक है। तो हमेशा नहीं दौड़ेगा लोग। 5 किलोमीटर कितना मिनट में है? 24 मिनट में आपको जाना है, ठीक है। कितना मिनट में? 24 मिनट में, ठीक है भैया। तो ये तो मेल लोग दौड़ेंगे। कौन दौड़ेंगे? मेल। तो भैया फीमेल दौड़ेगी तो कितना देर में दौड़ेगी? फीमेल लोग कितना देर में दौड़ेंगे बताइए? तो ये लोग 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में, तो फीमेल लोग 1.6 किलोमीटर। बाप, ढेर कम हो गया। 1.6 किलोमीटर कितना मिनट में? तो भैया 8.1/2 यानी 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट का। किसका? हाइट का हम बात करते हैं। हाइट कितना होना चाहिए? तो भैया 170 cm होना चाहिए, 157 cm होना चाहिए। लेकिन इसमें एज ए रिफ्लेक्शन दिया गया है, OBC जो भी हैं लोग, तो उनका 162 मिला है, 162 और 162.5 और 1 मिला है 150, ठीक है। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आप जब सरकारी रिजल्ट खोलिएगा तो वहीं पर खूब अच्छा से हेडिंग में दिखाई दे दिया है, हमें स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। 162.5। अब चेस्ट क्या है? तो जनरल 80 है,